ओम शांति। आज निर्जला एकादशी है जो कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन बहुत गर्मी होती है क्योंकि जून की तपती दोपहरी और उसमें फिर निर्जला एकादशी। कुछ लोग इसमें व्रत करते हैं, कुछ जल पिलाते हैं, कुछ वस्त्र दान करते हैं, जूते, छाता या गर्मी में ठंडक देने वाले फल आदि भी इस दिन दान किए जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि साल में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 24 एकादशियों में ये एकादशी बहुत महत्व रखती है। इसलिए इस एकादशी पर व्रत करके निर्जला व्रत रखा जाता है और इस तरह से दान पुण्य किया जाता है। पानी का भरा मटका मंदिर में दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल दान करने चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है जब पांडवों को एकादशी के महत्व के बारे में बताया जा रहा था, संकल्प कराया जा रहा था, तो उसमें यही आता है कि पूरा दिन पानी तक भी नहीं पीना है। तो भीमसेन ने कहा कि पूरा दिन तो क्या, मैं तो एक समय भी बिना भोजन और पानी के नहीं रह सकता हूँ। तब उनको जेठ मास की इस निर्जला एकादशी का एक व्रत करने के लिए कहा गया कि अगर आप सभी एकादशी नहीं कर सकते हैं तो अगर इस एक एकादशी को भी कर लें तो इसका भी बहुत आपको महत्व इसका बहुत ज्यादा है और इसका बहुत फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसके फल स्वरूप जीवन में राज्य, भाग्य, सुख, शांति आती है। शास्त्रों में एक कहानी सुनाई जाती है कि एक लुहार होता है जिसकी नई नई शादी होती है, तो वो नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है। रास्ते में देखता है कि एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है और वो गाय उसको कहती है कि मुझे इस कीचड़ से निकाल दो। परंतु वो लुहार कहता है मैं तुम्हें कैसे निकाल दूं, मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो गाय ने कहा फिर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अगर तुम मुझे निकालते तो मैं तुम्हें कोई न कोई वरदान देती, क्योंकि मैं निर्जला एकादशी हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 24 घंटे के अंदर गधा बन जाओगी। अब अपने कपड़ों की चिंता में लुहार गाय को नहीं निकालता, परंतु उसके मन में ये शंका घर कर जाती है और ससुराल जाकर पत्नी को वापस लेकर तुरंत ही घर वापस आने के लिए कहता है। सभी उसको मना करते हैं, लेकिन जब उसकी पत्नी पूछती है कि ऐसी क्या बात है जो आप इतना जिद कर रहे हैं कि अभी वापस जाना है, तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और कहता है कि अगर उनका श्राप यहाँ सिद्ध हो जाता है तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से अपने घर के लिए चलना चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी पत्नी को लेकर जब वापस घर पहुंचता है, इतनी देर में 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो कुमार गधा बन जाता है। अब उसको कुछ दिन तक तो वो अंदर ही अंदर रखती है, परंतु फिर जब खाने पीने का भी कुछ सामान घर में नहीं बचता तो वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और एक राजा के यहाँ काम करना शुरू कर देती है। राजा भी सोचता है इसके साथ एक गधा भी है तो ये ज्यादा ही काम करेगी, परंतु जैसे वो स्त्री 4 ईंट उठा के ले जाती है तो गधा उसके साथ साथ चलता है। वो गधे के ऊपर कोई सामान नहीं रखती है। तो इस तरह से राजा को बहुत अचंभा होता है और वो पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास गधा होते हुए भी तुम सारा बोझा अपने सिर पर उठाकर क्यों चल रही हो। तो वो राजा को सारी बात बता देती है और राजा कहती है कल दरबार में जितने भी विद्वान पंडित हैं सभी हाजिर होंगे और तुम अपनी कहानी उनके आगे सुनाना, तो जरूर कोई न कोई हल निकल आएगा। अगले दिन जैसे ही राज दरबार में राजसभा लगती है तो वो स्त्री, लुहार की स्त्री, अपनी आप बीती सुनाती है और सब उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई रास्ता, कोई तोड़ नजर नहीं आता है। परंतु एक विद्वान कहते हैं कि अगर कोई इस राज्य में ऐसा व्यक्ति हो जिसने 111 एकादशी की हो
और वो अपनी 111 एकादशियों का फल इस व्यक्ति को दे दे तो ये फिर से मनुष्य बन सकता है। तो राजा के उस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, परंतु एक बुढ़िया माता थी जिसने 111 एकादशी की हुई थी। जब बुढ़िया से कहा जाता है, आग्रह किया जाता है, तो बुढ़िया माता कहती है कि मैं 110 एकादशियों का फल तो देने के लिए तैयार हूँ, परंतु 11वीं जो निर्जला एकादशी है इसका फल देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगले साल तक जब ये निर्जला एकादशी आएगी तब तक मैं जिंदा भी रहूं इसकी मुझे गारंटी नहीं है, और अगर मैं फल प्राप्त किए बिना स्वर्ग में भी नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं एक निर्जला एकादशी का फल अपने पास ही रखा। तब वो बूढ़ी अम्मा 110 एकादशी का फल उस व्यक्ति को दे देती है, परंतु एक एकादशी का फल ना देने के फलस्वरूप उस व्यक्ति की पूंछ रह जाती है और बाकी का वो मनुष्य बन जाता है। तो कहने का भाव ये है कि ये एक एकादशी बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और एकादशी अर्थात कहते हैं 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 बनते हैं, लेकिन जब 10 में 1 जोड़ते हैं, माना 1 और 1 के बीच में जब 0 आ जाती है तो उसका फल बढ़ जाता है, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो इसी तरह इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु स्वरूप हैं, और जब आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, और ऐसे भाव में स्थित होकर, ऐसी स्थिति में स्थित होकर जो भी कर्म किया जाता है उसका फल सदा ही सुख शांति वाला निकलता है और वो स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। इसके साथ ही मुझे एक कहानी और याद आती है। एक बहुत ही कामचोर आलसी व्यक्ति होता है जो काम धंधा कुछ करना नहीं चाहता और सोचता है मैं क्यों ना सन्यासी बन जाऊं, जो मुझे खाने को मिलेगा और आराम से रहूंगा, बस थोड़ा पूजा पाठ कर लूंगा। तो वो एक गुरु के आश्रम में जाता है। कुछ दिन के बाद ही जब निर्जला एकादशी आती है तो आश्रम में भोजन नहीं बनता है, क्योंकि सभी ने एकादशी का व्रत रखा होता है, तो उससे तो रहा नहीं जाता भूख से। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम यहाँ से सामान लेके कहीं दूर जाके अपना भोजन बना के खा सकते हो, कोई बंधन नहीं है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा सामान लेता है और नदी किनारे चला जाता है। गुरु जी ने उनको ये भी कहा कि जो भी भोजन बनाओ तो भगवान का आह्वान कर लेना, उनको भोग लगाकर ही खाना। अब वो ऐसा ही करता है, 2 व्यक्तियों का भोजन बनाता है, भोजन बनाकर भगवान का आह्वान करता है, और इतनी ही देर में देखता है कि श्री रामचंद्र जी और साथ में सीता मैया जी आ जाती हैं। अब वो सोचता है कि भोजन तो मैंने 2 का ही बनाया था, ये तो 3 लोग हो गए हम, तो अपना भोजन वो उन्हें दे देता है और खुद ही भूखा रह जाता है, अर्थात उसका भी निर्जला एकादशी का व्रत हो जाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने उससे पूछा क्या तुमने भोजन किया? तो कहता नहीं गुरुजी, आपने तो इतना ही सामान दिया था जिससे 2 ही लोगों का भोजन बना, अब वो तो सीता मैया को भी साथ ले आए, तो मैंने अपना भोजन उन्हें दे दिया, लेकिन अगली बार एकादशी पर आप मुझे ज्यादा सामान देना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो 1 महीने के बाद फिर एकादशी आ जाती है, फिर गुरुजी उसको 3 व्यक्तियों का सामान दे देते हैं, और वहां जाके जब वो भोजन बनाता है, भोजन बनाकर फिर राम का आह्वान करता है, तो रामचंद्र जी के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी सभी आ जाते। तब उसने जितना भी भोजन बनाया था वो सारा भोजन वो उन्हें दे देता है और खुद फिर निर्जला एकादशी का व्रत उसका हो जाता है। इस तरह से गुरुजी फिर पूछते हैं तो कहता है गुरुजी आपने तो थोड़ा ही सामान दिया था, राम जी तो सारे परिवार के साथ ही आ गए हैं, तो अगली बार आप मुझे ज्यादा सामान देना। तो ऐसा ही होता है। अगले महीने जब फिर से एकादशी आती है तो वो व्यक्ति गुरु जी से सूखा सामान लेकर नदी के किनारे जाकर जब भोजन बनाने को होता है तो उसे याद आ जाता है क्या पता कितने लोग आ जाएं, आज मैं भोजन बनाता ही नहीं हूँ, और सामान को रख के भगवान का आह्वान करता है, और इतनी देर में देखता है कि रामचंद्र जी के साथ तो पूरा ही राम दरबार नीचे आ जाता है, और देखता है तो भोजन बना हुआ नहीं है। रामचंद्र जी को कहता है प्रभु
मुझे विश्वास नहीं था आप कितने लोग आ रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने भोजन बनाया नहीं, आपने आप ही बनाओ और अपने आप ही भोग लगाओ। तो इधर रामचंद्र जी सीता मैया को कहते हैं कि आप लक्ष्मण की सहायता से भोजन की तैयारी करो। इधर गुरु को शक हो जाता है कि ये हर बार ज्यादा राशन लेके जाता है, आखिर ये करता क्या है। तो वो छुप के देख रहे होते हैं। फिर जब उसको बात करते हुए सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये किससे बात कर रहा है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे भगवान से कर रहा है, क्या इसको दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। तो वो पूछता है अपने शिष्य से कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो शिष्य कहता है, गुरु जी मेरे सामने भगवान राम बैठे हैं और पूरा राम दरबार बैठा है, मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ कि आप इस बार पूरा राम दरबार आ गए, इसलिए मैंने भोजन बना के नहीं रखा। तो सीता मैया और लक्ष्मण जी भोजन बना रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, आपको कैसे दिखाई दे रहा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तब भगवान राम कहते हैं, जिनका भाव सच्चा होता है, जिनका दिल सच्चा होता है, जिनके मन में परमात्मा का सच्चा प्यार होता है, मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ। तो इस तरह से वो रोने लग जाता है और भगवान राम उनको भी दर्शन दे। इस तरह से हमें समझ आता है कि एकादशी अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जब मन का और आत्मा का पूरा कंट्रोल होता है, तब ही आत्मा ये पुण्य का कार्य कर सकती है। और 11 अर्थात जब 10 के पीछे, 20 के पीछे, 100 के पीछे जब 1 लग जाता है तो वो 11, 21, 101, 51 तो इस तरह से सवाया का काम करता है, जो कि शुभ माना जाता है। तो इसलिए हम एक आत्मा हैं और परमात्मा भी हमारा पिता है, एक है, निराकार है। जब हम हर कार्य में परमात्मा की याद को जोड़ देते हैं, हर कार्य में परमात्मा का साथ ले लेते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं और जिनका फल निश्चित ही स्वर्ग का राज्य भाग्य होता है। तो आप सभी को इस निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।